क्वेश्चन है यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक ना, यही क्वेश्चन है, इसे प्रूफ करना है। देखिए ए बी सी डी क्या चीज में है, ए बी सी डी क्या चीज में है भाई, हाँ जीपी में है। तो देखिए होगा क्या कि इसमें जब चार संख्याएं अगर जीपी में होता है तो इसका रेशियो c बाई बी और d बाई सी, ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे r मान लेते हैं कि जब ये जीपी में है तो b बाई ए बराबर c बाई बी बराबर d बाई सी होगा, इसे हम r मान लिए। तो r मान लेंगे तो क्या होगा, r मान लेंगे तो यहाँ पर b बराबर AR हो जाएगा, c बराबर BR हो जाएगा और d बराबर CR हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब सीधे हम LHS ले लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ हमें ये सोचना है, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीज़ समझिए। यहाँ हमें a माइनस डी का होल स्क्वायर लाना है, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर लाना है, यानी कि वो इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि आप क्या करिए कि केवल b और c को बदलिए और a d को छोड़ दीजिए, तब आप मंजिल तक पहुँचेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, b को कर देते हैं a के क्रम में, तो यहाँ b के जगह पे AR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और c को हम ना d के क्रम में लिखेंगे, ये दिमाग लगाना है। ठीक है ना। अब c को यहाँ से हम तोड़ेंगे, c बराबर क्या हो जाएगा, d बाई आर, ऐसे काम करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ c के जगह पे हम क्या करेंगे, d बाई आर, और यहाँ a के जगह पे कुछ नहीं करना है क्योंकि a तो हमारा ऑलरेडी लाना ही है फंक्शन में, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ d के जगह पे कुछ मत करिए क्योंकि d हमें लाना है, इसलिए उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब b के जगह पे क्या करेंगे, b के जगह पे AR कर देंगे। क्या करेंगे, AR, और यहाँ कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, -2AR इंटू डी बाई आर होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा यहाँ d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर -2d बाई आर इंटू ए प्लस a स्क्वायर। अब चलो इसको तोड़ देते हैं, d स्क्वायर माइनस 2d इंटू AR प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखिएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ d स्क्वायर है। ठीक है ना, और यहाँ है r कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को और इस चीज़ को हम पहले लिख देते हैं, a स्क्वायर। ठीक ना। अब ये बेचारा 2AD है तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 2AD, और इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा पीछे लिख दिए। ठीक ना। अब देखिए a स्क्वायर आर स्क्वायर और a स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, हाँ दूग हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब इसको हम ले ही चुके हैं, ये हमारा कहानी इसका ख़त्म है। अब यहाँ लिखेंगे d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कहीं और तो नहीं है, हाँ बगल में तो है, तो ये भी डबल है, 2d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम हाई हो लिख लिए और हाई हो लिख लिए, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या बचा है, हाई बचा है, तो यहाँ लिखेंगे
2DA बटा में R, ये भी बेचारा लिख लिए हम। अब क्या बचा है, अब ये बचा है माइनस में 2DA इंटू R। अब कुछ बचा है, नहीं बचा है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये तो a माइनस डी के होल स्क्वायर पे आ गया है कि नहीं। a स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर का सूत्र होता ही है, इतना क्या दिक्कत है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये ज्यों का त्यों रखते हैं। देखिए यहाँ 2 है, कांस्टेंट है, यहाँ a है, r है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये 2 को भी नहीं छेड़ेंगे और d को प्रयास करेंगे कि ये भी r के फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ से अगर d हटाएंगे, देखिए यहाँ से हम d को हटाएं तो देखिए c की जगह पे क्या करोगे, dr, c की जगह पे dr, अब पहले से वो है r तो ये br स्क्वायर हो जाएगा। फिर b की जगह पे क्या करेंगे, ar, तो यहाँ a इंटू r हो जाएगा। अब कब है r है, r स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ARQ, कितना हो जाएगा ARQ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, d स्क्वायर के जगह पे हाई रख देंगे, d के जगह पे हाई रखेंगे, स्क्वायर है d में तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर है तो a स्क्वायर, r के पावर 6 और नीचे का है r के पावर 2। अब यहाँ 2 को रख दीजिए ऐसे ही, d के जगह यहाँ पका रखोगे ARQ, यहाँ a है, अब बटा में क्या है नीचवा है r है, ध्यान से देखिएगा है ना, माइनस 2d के जगह पे ARQ इंटू में a इंटू r। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, देखिए हाई r स्क्वायर है, हाई 4 गो है, तो यहाँ 6 गो है तो 4 गो हो जाएगा, यहाँ r a गो है और यहाँ 3 गो है तो 2 गो रहेगा ना। चलिए a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 2a स्क्वायर r के पावर 4, कोई दिक्कत, माइनस ये कितना होगा 2a कितना 2a स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा माइनस में कितना होगा 2a का पावर 2 और r के पावर 4, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से भाई, यहाँ 2a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस में है, यहाँ 2a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस में है कि नहीं, तो ये वाला खत्म हो जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ 2a स्क्वायर r के पावर 4, 2a स्क्वायर r के पावर 4, इसकी भी कहानी खत्म। कुछ बचा वही जिसे बचना चाहिए, बचा वही है जिसे बचना चाहिए, बाकी लोग तो खत्म हो गए। समझ में आ रही है बात, यही हो रहा है ना।